दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास से जब्त कार के संबंध में सांसद धीरज साहू से आज पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने कोलकाता में प्रेमनाथ अग्रवाल के घर पर छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद गुरुग्राम स्थित एक आलीशान फ्लैट पर छापा मारा था। अग्रवाल ने उसे अपना फ्लैट बताया था, जबकि वहां मौजूद केयरटेकर ने इसे सांसद धीरज साहू का बताया था। गुरुग्राम फ्लैट से मिले दस्तावेजों के मद्देनजर साहू को समन जारी किया गया। इधर शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ की गई। उसके और पारिवारिक सदस्यों के संपत्ति की जानकारी, आय के स्रोतों के बारे में पूछताछ की गई। हेमंत और विनोद को आमने सामने बिठाकर जांच एजेंसी ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछा कि इसे किसको भेजा था। तो वही विनोद ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर माना कि सभी व्हाट्सएप चैट मेरे हैं और मैंने ही सभी मैसेज हेमंत सोरेन को भेजा था। विनोद सिंह को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ईडी ने शुक्रवार को पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का मोबाइल फोन का डेटा जांच के लिए लिया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए कल शुक्रवार को जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू और जो आर्किटेक्ट विनोद है उन्हें हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसमें विनोद ने माना कि ये चैट्स उन्हीं के द्वारा भेजे गए। और आज जो है, आज भी काफी अहम दिन है क्योंकि आज कांग्रेस सांसद धीरज साहू को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखने वाली बात होगी वो पहुंचते कि नहीं, और जब वो पहुंचेंगे तो काफी राज उनके माध्यम से भी खुलेंगे, क्योंकि ये जो मामला है कार जो BMW कार मिली थी उनके दिल्ली स्थित आवास पे हेमंत सोरेन के, उससे जुड़ा हुआ है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में ईडी जो है कई अलग अलग मामलों की जांच और कार्रवाई कर रही है। जमीन घोटाला मामले में कई लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है और बीते 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया और पेशी के बाद जो रिमांड मिला है उस रिमांड के मुताबिक लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आज 8वां दिन है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। वहीं आप देखें तो कई अलग अलग मामलों में जो ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी बीते दिनों 3 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह और प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहाँ भी छापेमारी हुई थी और उसमें भी कई अहम दस्तावेज जो है ईडी को बरामद हुआ था। और बीते जिस तरह से JSSC CGL का जो परीक्षा हुआ था और परीक्षा के दिन ही सामने ये खबरें निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और जब विनोद कुमार सिंह के जब ठिकाने पे ईडी ने छापेमारी की थी उसमें अहम जानकारी मिला था और कई दस्तावेज मिला था, जिसमें JSSC से संबंधित जो पेपर है वो बरामद हुआ था, एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। वैसे में ये संदेह जो है, ये आशंका ईडी के द्वारा जाहिर की जा रही है कि झारखंड प्रदेश में भी JSSC के तर्ज पर JPSC के तर्ज पर JSSC में भी भ्रष्टाचार हुआ है और ये एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे होने की आशंका जाहिर की है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग मामलों की जांच कर रही है और कहीं ना कहीं कड़ियां भी जुड़ रही है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए थे 28 जनवरी को और 29 जनवरी को जो ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से एक BMW कार बरामद हुआ था, कई दस्तावेज और 36 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। जब उसकी जांच जब गहनता से की गई तो पता चला कि वो कार जो है कहीं ना कहीं एक आलीशान जो राज्यसभा सांसद है धीरज साहू से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू को भी समन जारी कर आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और कई जो इससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाएंगे कि वो कार आखिर किसका है और वहाँ पे जब उसका कार है तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में वो गाड़ी क्यों थी, जो कैश बरामद हुआ, जो दस्तावेज बरामद हुआ है, तो ये से संबंधित जो है उसकी कड़ियाँ अगर जुड़ रही है तो उसी से संबंधित जो है उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह से कल भी पूछताछ हुई है, आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, चूँकि उनके व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है उसमें बहुत बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं तमाम कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो ईडी के द्वारा की जा रही है जमीन घोटाला
मामले में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और इसी मामले के जो पहला आरोपी है बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप, उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। तो सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद अब क्या कुछ निष्कर्ष आने वाले समय में निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कार्रवाई भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सोनाली जी बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ रहा है और कई राज खुलते जा रहे हैं, सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। चैट सामने आ रहे हैं, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चल रही है, चैट कबूले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज धीरज साहू को ईडी ऑफिस बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब देखना होगा कि वो पहुंचते हैं यानी, और उनके पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, क्या कुछ बातें सामने आती है कि वो BMW कार उनके हेमंत सोरेन के आवास पर क्या कर रहा था जब धीरज साहू का वो कार है। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।